बहू, तुझे कितनी बार बोला है कि बाल बांध के सोया कर। सॉरी माँ जी, सॉरी। छी बहू, क्या हुआ माँ जी? ये क्या है? कल से इस कंघी में तुम्हारे एक बाल भी नहीं दिखना चाहिए। जी माँ जी, जी। बहू, ये क्या है? क्या हुआ मम्मी जी? खाने में बाल निकला है क्या? यही सब सिखाया तेरे माँ बाप ने? मम्मी जी वो। चुप कर, ले जाए सब कुछ, और कल से खाने में एक बाल नहीं दिखना चाहिए। ठीक है यार, आज मुझे कितना चिल्लाती है। मैं इन बालों को क्या करूं? आइडिया। आज खाना ठीक बना है। अरे पागल औरत, ये क्या कर लिया? माँ जी, आपको मेरे बालों से परेशानी थी ना, तो मैंने सारे बाल कटवा दिए। अब आपको मेरा एक भी बाल परेशान नहीं करेगा। बहू, जी माँ जी। जरा इधर आना तो। हाँ माँ जी। हाँ माँ जी, बोलिए। शादी के पहले तो सबके बॉयफ्रेंड होते हैं, तुम्हारे कितने थे? अरे माँ जी, आप भी ना। लगता है शर्मा गई। ये माँ जी भी ना। अरे बहू, बता भी दो, शर्मा क्यों रही हो? मैं भी तो तुम्हारी दोस्त जैसी हूँ। अरे माँ जी। अरे बता दो, बता दो। अच्छा ठीक है, आप बाहर बैठिए, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा ठीक है। एक काम करती हूँ, माँ जी को बता ही देती हूँ। ये लीजिए माँ जी। लिफाफा? अरे बहू, ये क्या है? अरे माँ जी, जब भी मैं बॉयफ्रेंड बनाती थी ना, तो इस लिफाफे में एक चावल का दाना डाल देती थी। जरा देखो तो सही, कितने चावल के दाने? 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉयफ्रेंड। कोई बात नहीं बहू, इतने तो सबके होते हैं। जी माँ जी। पर ये 200 रुपए किस बात के? अरे वो माँ जी, मैंने 4 किलो चावल बेच दिए थे। ए पागल औरत, चल जा, निकल यहाँ से, घर के काम कर। चावल के दाने ही तो बेचे थे, फोकट में मार दिया। माँ जी, मेरा लस्सी पीने का मन कर रहा है। अभी तो पी थी तूने। वो माँ जी, मेरा मन नहीं कर रहा है, आपके होने वाले पोते का मन कर रहा है। हैं? मेरे पोते का मन कर रहा है? रुक जा, अभी लेके आती हूँ। ये लो बहू। हाँ माँ जी। बहू, 18 महीने हो गए, अभी तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हुई। माँ जी, वो डॉक्टर ने कहा था कि जिसको कोरोना हुआ है ना, उसकी डिलीवरी 18 महीने में होगी। अच्छा ठीक है, तू आराम कर। मुझसे तो बहुत काम करवाया था बुड्ढी ने, अब खुद को काम करने में कितना जोर आ रहा है। जल्दी से ये पर्दा ठीक कर। हाँ माँ जी। ए चल, मेरा सिर दबा। ए जा, मेरे लिए पानी लेके आ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कितनी बार बोला बहू को कि पेट पे तकिया मत रखा कर, पता नहीं कौन से डॉक्टर ने बोला है। अरे मेरा पोता कहाँ गया? अरे ये कैसे निकल गया? फिर से लगा लेती हूँ। माँ जी, वो ना आज मेरा रबड़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है। बहू, आज मेरा भी रबड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ माँ जी। मुझे पागल बनाएगी है? क्यों रे, मेरे पर्स में से पैसे किसने निकाले? मम्मी, मुझे नहीं पता, पक्का ना भाभी ने निकाले होंगे। क्या बहू? हाँ। मेरे पर्स में से पैसे तूने निकाले हैं क्या? जवाब ही नहीं दे रही है। चल तो, मैंने तेरा नाम लिया तो फट से सुन लिया, और आगे की बात का जवाब ही नहीं दिया। अरे मम्मी जी, इस रूम में ना सिर्फ नाम ही सुनाई देता है, आगे की बात सुनाई नहीं देती है। ऐसे कैसे हो सकता है? आपको विश्वास नहीं हो रहा ना मेरी बात पे? नहीं। देवर जी, आप यहाँ खड़े रहो, और मम्मी जी आप मेरे साथ चलो। देवर जी। हाँ भाभी। कल रात को आपकी मम्मी के पर्स में से 5000 किसने चोरी किए थे? हाँ भाभी, आप सही बोलो, यहाँ नाम के अलावा कुछ नहीं सुनाई देता है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक काम करो, तुम दोनों बाहर जाओ, मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ। अब तुम बोलो। मम्मी, हाँ कालू। कल पास वाली सविता आंटी से भाभी की बुराई कौन कर रहा था? हाँ यार, तुम लोग सही कह रहे थे, नाम के अलावा उस रूम में कुछ आवाज ही नहीं आती। हाँ माँ जी, मैंने तो बोला ही था आपको। अरे ये दोनों भाभी देवर कहाँ गए? कोई साजिश तो नहीं कर रहे कहीं? देवर जी, अपन ने जहर तो रख दिया, अब वो खाएंगे और मर जाएंगे। अरे मम्मी, आप आ गए? ये लो मम्मी पानी। ये लो मम्मी जी, खाना खा लीजिए। क्या हुआ मम्मी जी, ना आपने खाना खाया ना पानी पिया? एक काम करो, आप जूस पी लो। देवर जी, मम्मी जी के लिए जरा जूस लेकर आना। हाँ भाभी। मुझे कोई जूस वूस नहीं चाहिए। बहू, मैं तुझ पे वो खड़ूस सास वाला अत्याचार करती हूँ क्या? बेटा, मैंने तुझे गाड़ी नहीं दिलाई तो तू गुस्सा है मुझसे? नहीं तो मम्मी। क्या हुआ मम्मी जी, कहीं चोट वोट तो नहीं लग गई दिमाग में? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मुझे कोई चोट वोट नहीं लगी, मुझे पता है तुम दोनों ने इस खाने में जहर मिलाया है। हैं? मैंने सब सुन लिया था, तुम दोनों मिलकर मुझे मारने की साजिश बना रहे हो। अरे मेरी सासू माँ, हम वो चूहे के बारे में बात कर रहे थे। अरे देवर जी, अब पूरे घर में जहर रख दिया है। अब चूहे खाएंगे तो मर जाएंगे। मतलब इसमें जहर नहीं है? हाँ, पर अगले महीने देवर जी का रिजल्ट आने वाला है, अगर वो फेल हो गए तो आप उन्हें कुछ खाओगे नहीं, वरना।
हेलो बहन, हाउ आर यू? खाना खा के जाना हो? क्या खाना खा के जाना? अब तो मर गए हम। ओ हाँ, वैसे बहन तुम मरी कैसे? क्या बताऊँ बहन, मैं तो ठंड के कारण मर गई। और तुम? मैं तो हाई ब्लड प्रेशर के कारण मर गई। अरे बहन, तो तुम्हें ऐसा कैसा टेंशन हो गया था? वो क्या हुआ था ना कि मैं मेरे मायके से घर आई क्योंकि मुझे मेरे पति पे शक था कि उनका किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। मुझे सब पता चल गया है। बताओ कहाँ है वो औरत? अरे पागल हो गई हो क्या? कान में क्यों चिल्ला रही हो? और कौन सी औरत? कहाँ छुपाया उसे? मैं ढूंढती हूँ ना उस चुड़ैल को। यार अब क्या करूं? उस चुड़ैल को तो मैं ढूंढ के रहूंगी। इसी घर में है वो औरत, मुझे पता है। पर कहाँ है वो औरत? है कहाँ? दिख भी नहीं रही है। आज मैं वो औरत की तो बैंडी बजा दूंगी। हाथ तो लग जाए एक बार। पता नहीं कहाँ है वो, पता नहीं कहाँ छुप के बैठी चुड़ैल कहीं की। इसी सब टेंशन में मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया और मेरी वही मौत हो गई। अच्छा, काश बहन तू फ्रिज में चेक कर लेती तो आज जिंदा होते हम दोनों। हाँ यार। क्या? अरे बहन अब क्यों मारी? अब तो मर गए हम। हाँ यार, ये बात भी है। इस आदमी को हम अगले जन्म में छोड़ेंगे नहीं, साला सूअर कहीं का। ओ ये भाभी के बाल कितने अच्छे। ये भाभी ना अपने बालों पे कुछ ज्यादा ही घमंड करती है। इनका तो कुछ करना पड़ेगा। भाभी, हाँ नंदन जी। भाभी आपके बाल कितने सुंदर और घने। इसमें चार चांद लगाने के लिए मैंने ये तेल मंगवाया है। इससे आपके बाल घने और लंबे हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, ये लो अच्छे से रगड़ना। इसे लगाकर मेरे बाल और घने और सुंदर हो जाएंगे। फिर नंदन जी को और चिढ़ाऊंगी। मेरे बाल। बहू, ये क्या कर दिया तूने? ये सब नंदन जी के कारण हुआ। उन्होंने मुझे तेल दिया और मेरा टकला हो गया। क्या श्वेता? हाँ मम्मी। अरे तूने भी ये क्या कर लिया? मम्मी वो हुआ ही हूँ। अरे यार मार्केट के लिए बहुत लेट हो गई। एक काम करती हूँ, जल्दी से तेल लगा लेती हूँ। अच्छा वो तुम दोनों का तेल का खर्चा बच गया। मम्मी जी, मम्मी।